नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज की हम 2 वीडियो पहले देख चुके हैं। अब इस तीसरी वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो बेस्ड है हमारी पहली 2 वीडियो पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर उन दोनों वीडियो को आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्या है। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने दोस्तों कि इस पे एक छोटी सी स्टेटमेंट पे कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट है ए की आय बी की आय से 16/2/3% अधिक है। इंग्लिश में ये बताऊं तो मैं The salary of A is 16:2/3% more than B। तो बताइए आप क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, ये पूछ सकता है कि B की इनकम A से कितने परसेंट कम है, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि A की आय इन दोनों की कुल आय का कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बी की आय इन दोनों की कुल आय का कितना प्रतिशत है, या और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि ए की आय इन दोनों की कुल आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितने भी बने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से समझते हैं दोस्तों। एक इसमें ये परसेंटेज है 16:2/3%, और 2 दोस्त हैं ए और बी। तो अब इनको कैसे कंपेयर किया जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, देखते हैं। तो 16:2/3%, इसी चीज को दोस्तों 16:2/3% को अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाहें, या यहीं देखें 16:3 तो 48 + 2 यानी कि 50/3, और परसेंट है तो नीचे 100, तो ये कितना आया 1/6। और इसको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 100% यानी कि 6 जो है हमारा 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 का 16/2/3% कितना होगा, 1 होगा। तो यहां अब रिलेट किया गया है, ए को रिलेट किया गया है बी से। तो किसको, बी को मैं 6 मान लेता हूं। 6 मानने के पीछे मेरा मोटिव यही है कि 6 का 16/2/3% हमें पता है कितना होता है, 1। तो भाई अब जो ए है ये बी से कितना कम या ज्यादा है, तो बी से ये 16/2/3% है, और बी को हमने 6 लेट कर लिया है। तो 6 का 16/2/3% 1 होगा, और 1 ज्यादा है तो यानी कि ये कितना होगा दोस्तों, 7। इतनी बात आप अगर समझ पाए हैं तो अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब दोस्तों कंपैरिजन किससे किया गया है, बी की वैल्यू बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, ए की। तो जब भी जैसे ए पार्ट कैसे होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, जिससे रिलेट करके बात कर रहा है, ए से रिलेट करके कर रहा है तो नीचे ए आएगा। और अब क्या पूछा है, कम, ए से बी कितना कम है, तो 1 कम है, 1/7, और परसेंट में निकालना है तो इंटू 100, तो आंसर क्या होगा 14:2/7%। अब ऐसे ही दोस्तों, अब जो बी क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है
कि ए की आय इन दोनों की कुल आय का कितना प्रतिशत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इन दोनों की कुल आय से। तो कुल आय कितनी हो जाएगी भाई, ए 7 रुपए कमा रहा है तो बी 6 रुपए कमा रहा है, तो टोटल इनके 13 रुपए हुए। और अब 13 रुपए में से किसका शेयर बताना है, ए का, तो ए का है 7 और परसेंटेज के लिए 100। तो इसे सोल्व करोगे 700/13। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 13 से भाग करेंगे 5 65, तो बचा 50। 50 में अब 13 से भाग करेंगे तो ये 3 पे, और 3 से ये बचा आपका 11, 13 ये आपका बी पार्ट का आंसर होगा। अब जो सी पार्ट है दोस्तों, उसमें क्या है कि जो बी है वो कितने परसेंट है इन दोनों की इनकम का, तो दोनों की इनकम फिर से 13, और बी कितना है भाई 13 में से 6 है, तो आउट ऑफ 100। तो ये सी का रहेगा। तो अगर दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो कोई समस्या नहीं आने वाली। अब देखो दोस्तों, एक छोटी सी ये परसेंट की वैल्यू में चेंज करूं तो आपके पूरे वैल्यू चेंज होंगी कि 20% ज्यादा है, और इन तीनों के कुछ आंसर आपने बताने हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, एक बार वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और जो अब इस 20% के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं करा रहा हूं सोल्व, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं इसे सोल्व कराने वाला हूं। जैसे ए और बी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिएगा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है आप लोगों की 1/5। और इस फ्रैक्शन को आपने लास्ट वीडियो में कैसे समझा था कि अगर मैं 5 को 100% लेट करूं, यानी कि टोटल लेट करूं, तो 5 का 20% कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। ये क्यों रिलेट किया जा रहा है, लास्ट 2 वीडियो में हमने अच्छे से समझा है। तो जिन्होंने ये वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखें, तभी चीजें समझ आएंगी। तो दोस्तों ए और बी, अब फिर से ए की इनकम बी के कंपैरेटिव ज्यादा है, तो जिससे रिलेशन स्टार्ट हो उसे डिनोमिनेटर की वैल्यू मान लेंगे। अब बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम बी से 20% ज्यादा, तो 5 का 20% 1 होगा, और 1 ज्यादा है तो यानी कि 6 होगा। सिंपल सी अप्रोच है दोस्तों। अब ए पार्ट क्या है कि बी की इनकम ए से कितने कम है, तो किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो जिससे रिलेट करके चीजें पूछी जाए वो हमेशा नीचे आएगा। और ए से कितनी कम है भाई बी की, 1, तो 1/6 लास्ट हमने परसेंटेज देखा था, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 16:2/3%। अब जैसे मैं बी को सोल्व कराऊं कि ए की इनकम, दोनों की टोटल इनकम का कितना परसेंट है, तो दोनों की भाई टोटल इनकम 6 और 5 11, और ए की पूछिए यानी कि 6/11 गुना 6, तो इसे सोल्व कर लीजिएगा। अब सी है, बी की इनकम पूछी है टोटल इनकम से, तो टोटल इनकम 11 और बी की है 5, तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सी अप्रोच है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझा है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे अधिक से हटाकर कम लिख दूं,
फिर चीजें कैसे डील होंगी हमारी, और क्वेश्चन मैंने वही सेम रखे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, फिर मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों देखते हैं एक बार फिर से। परसेंटेज तो वही है, बस कम है। किससे? ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है। तो रिलेट तो बी से ही किया गया है, इसलिए दोस्तों बी को हमने फिर से 5 लेट किया। और 5 का 20% कितना होगा दोस्तों? फिर से 1 होगा, और 1 कम है तो यानी कि 4 होगा। अब ए की इनकम 4, बी की इनकम 5। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या सही बनेगा हमारा? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो बी की आय तो ज्यादा है, अगर यहां कम है तो यहां हमें क्वेश्चन में ये पूछ सकता है अधिक। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो भाई ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बी की इनकम। तो ए है 4 और बी कितना है? 1 ज्यादा है इंटू 100, तो ये कितना है दोस्तों? 25%। ऐसे ही हमारा जो बी पार्ट है वो क्या कहता है? ए की इनकम इन दोनों की टोटल इनकम का कितना परसेंट है? तो टोटल इनकम हुई दोस्तों 9 और ए की इनकम है 4, तो 4/9 गुना 100। ऐसे ही सी हो जाएगा 9, 5/9 गुना 100। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो बेटर है कि जो अर्थमेटिक पार्ट है ना वो आप घर पे सोल्व करें, तो उसे ऐसे सोल्व करें कि एग्जामिनर ने तो एक क्वेश्चन पूछा है, इस पे मैक्सिमम और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इस एंगल से आप लोग चीजों को सोचना स्टार्ट करेंगे तो एक ही बारी में चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। जबकि अगर सिर्फ क्वेश्चन तक याद रहेंगे आप तो वो याद होंगे, ना कि चीजें आपको समझ आएंगी। जबकि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चीजों को जितने अच्छे से समझोगे उतना आपका इंटरेस्ट मैथ्स में बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आप लोगों के सामने, उस पर बात करते हैं कि मैक्सिमम हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों वही काम कि एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन समझें और ट्राई करें कि क्या कहाँ तक आप पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ए और बी की आय क्रमश है सी की आय से 20% तथा 30% कम है। तो बताइए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, 3 है यहाँ पे ए बी सी। अब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो ए और बी दोनों को रिलेट किया गया है किससे? सी से। तो दोस्तों ये अब कैसे डील करें हम? जब परसेंट में चीजें रिलेट की जा रही हैं और 2 से ज्यादा है तो बेटर है कि आप लोग ऐसे करें कि जिससे भी रिलेट स्टार्ट किया है, रिलेशन जिससे भी बना है उसे आप 100 लेट कर लें। अब किसे 100 लेट करेंगे? सी से रिलेट किया गया है ए पार्ट भी और बी पार्ट भी, और 100 लेट करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है या फायदा क्या है हमारा? तो 100 लेट करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि 100 का कुछ भी परसेंट निकालो 100 वापस वही आएगा। जैसे 100 का 10% 10, 20% 20 और 30% 30। तो अब क्या कह रहे हैं कि ए जो है 20% कम कमा रहा है सी से, तो सी हमने 100 लेट किया तो इसका 20% 20 ही आएगा, और 20 कम कमाएगा तो यानी कि दोस्तों 80 कमाएगा। और सी जो है उससे 30% बी कमा रहा है, तो 30% कम यानी कि 30 कम तो 70 कमाएगा। तो ये एक तरीके से तीनों की इनकम आ गई है।
या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही रिलेट करें या इसे सिंप्लीफाई कर दें। अब तीनों, अगर ए 8 रुपए कमाएगा तो बी 7 रुपए और सी 10 रुपए। तो चीजें अब भी वही रही, अगर परसेंटेज में आप सेटिस्फाई करोगे तो बिल्कुल वही चीजें रहेंगी। ए 10 रुपए कमा रहा है तो इसका 20% कम ए कमा रहा है। अगर सी 10 रुपए कमा रहा है तो इससे 30% कम कौन कमा रहा है? बी। तो परसेंटेज की खासियत यही है दोस्तों, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सेटिस्फाई कराओ, चीजें कुछ भी लेट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब करना क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? सी की इनकम ए के इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है? तो फिर वही फोकस दोस्तों कि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, किससे रिलेट करके। तो सी की इनकम ज्यादा पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? ए की। तो ए अगर 8 रुपए कमा रहा है तो सी 10 रुपए कमा रहा है। तो दोस्तों ज्यादा कितने कमा रहा है? तो 2 रुपए ज्यादा कमा रहा है गुना 100। तो इसे सोल्व करोगे तो कितना आ गया आपका? 25%। तो ये आंसर है। ऐसे ही बी पार्ट को सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों। क्या है कि सी की आय बी की आय से कितने परसेंट ज्यादा है? तो अब बी के रेस्पेक्ट में पूछा तो बी 7 रुपए कमा रहा है, सी 10। तो कितने ज्यादा भाई? 3। किससे? 7 बटे गुना 100। इसे सोल्व करोगे आप, रिक्वायर्ड आंसर। अब सी पार्ट है दोस्तों। सी क्या कहता है? ए की इनकम तीनों की इनकम का कितना परसेंट है? तो तीनों की इनकम 7 और 8, 8 और 7 15, 15 और 10 25, यानी कि तीनों की तो इनकम हुई दोस्तों 25। तो किसकी? ए कितनी? 8 गुना 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका कि जो सी पार्ट है हमारा ओ। अब डी पार्ट क्या कह रहा है कि बी की इनकम इन दोनों के, वो सॉरी तीनों की इनकम का कितना परसेंट है? तो फिर से तीनों की इनकम 25 और बी आ गया 7 गुना 100। ऐसे सोल्व कर लेंगे। ए डी हो गया है। अब ई पार्ट देखें दोस्तों। ई क्या कह रहा है कि सी की आय तीनों की आय का कितना परसेंट है? तो फिर से तीनों की इनकम है 25 और सी का शेयर है 10 गुना 100। इसे सोल्व करोगे तो आपका फिर से आंसर आ जाएगा। अब एफ पार्ट है तो वो क्या कह रहा है हमारा कि बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है? बी की इनकम ए से, तो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? ए की। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है या जिससे कंपेयर कर रहा है वो हमेशा नीचे आएगा। तो 8 है और बी कम पूछ रहा है, तो कितना कम है दोस्तों? 1 कम है गुना 100। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो फिर से दोस्तों देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें समझ आ रही हैं, तो कितने ही क्वेश्चन पूछ ले कोई प्रॉब्लम हमें आएगी नहीं। जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे, बिल्कुल सटीक आंसर होंगे हमारे। तो देखते हैं दोस्तों और एक क्वेश्चन कि उसमें अगर ये चीजें जो है हमारी कि एक ही से ना रिलेट करके दो से रिलेट की जाए तब क्या होगा, कैसे चीजें डील होंगी हमारी, देखते हैं अभी। देखिए दोस्तों, वही काम एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करें कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। तो अब क्या कह रहा है कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% कम है, जबकि बी की इनकम सी से 20% कम है। तो अब कैसे रिलेट करेंगे? अगर ए और बी को सी से रिलेट किया हो गया होता तो 100 रिलेट कर लेते। अब चीजें कैसे डील करेंगे जब भी कभी ऐसा होगा? तो आप लोग पहली देखें, परसेंटेज कितनी है? 25%। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/4। तो यानी कि अब
4 अगर मैं लेट करूं किसी को भी और दूसरे को 25% बढ़ाना होगा तो 1 बढ़ा देंगे, कम करना होगा तो 1 कम कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है, ए बी से रिलेट किया गया है, तो जिससे रिलेट किया गया है उसे 4 माना, और ए क्या है, बी से कम है, कितना, 25%, और 4 का 25% दोस्तों 1 होता है, तो 1 कम यानी कि 3। अगर ए 3 रुपए कमाएगा तो बी 4, जब जाके ये रिलेशन इनका सेटिस्फाई हो रहा है 25% कम वाला। अब क्या दूसरी परसेंट है हमारी 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दोस्तों यहाँ बी की वैल्यू हमें पहले ही पता है, तो यहाँ हम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग से लिखना पड़ेगा कि अगर सी दोस्तों 5 है तो बी ए से 20%, तो यानी कि यहाँ ये भी 4। तो अब हो क्या रहा है दोस्तों कि हमारा दोनों ही जगह बी की वैल्यू 4 आ रही है, इसलिए चीजें डायरेक्ट रिलेट हो पा रही है हमारी कि बी जब 4 कमा रहा है तो ए 3 कमा रहा है और सी कितने, 5 कमा रहा है। तीनों की इनकम हमारी एक ही लाइन में आ गई, इसलिए चीजें हम रिलेट कर पा रहे हैं, या एक ही लाइन में हम इसलिए लिख पा रहे हैं कि बी की जब 4 थी तो ए की 3 थी, और सी की 5 थी तो बी की कितनी आई, 4, यानी कि दोनों ही जगह से बी की इनकम जो है 4 आ रही है, इसलिए इसे हमें एक लाइन में लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के बाद इसे चेंज करूंगा और फिर देखेंगे आप लोग कि अगर ये सेम ना आए तब क्या करना होता है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पुराने वाला क्वेश्चन बना कि एक ही इनकम तीनों की कुल इनकम का कितना परसेंट है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसे कैसे सोल्व करेंगे आप लोग, एक ही इनकम तीनों की कितना, तो तीनों की कितनी हो गई, 3 और 4 7 और 5 12, तीनों की इनकम है 12 और एक ही पूछ रहे हैं तो 3 गुना 100, ये आ जाएगा ए। अब बी पार्ट है बी, तो 12 और 4 गुना 100, सी पार्ट आ जाएगा 5 12 गुना 100। तो दोस्तों अब डी पार्ट जो है कि ए की इनकम बी की इनकम का कितना परसेंट है, ए की इनकम बी की इनकम का कितना परसेंट, तो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं दोस्तों, बी के रेस्पेक्ट में ए का पूछ रहा है, तो बी जब 4 है तो ए है 3 गुना 100। ऐसे ही जो ई पार्ट है हमारा वो कैसे सोल्व हो जाएगा, अब बी की आय ए की आय से, तो ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है बी की इनकम, तो ऐसे हो जाएगा। अब जो हमारा ई एफ जो पार्ट है हमारा वो क्या होगा कि सी की इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, तो सी की इनकम ए के इनकम से, तो किससे रिलेट कर रहा है दोस्तों, आपका ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए कितना है 3 और सी कितना है 5। देखो यहाँ पर अधिक पूछा है ना कि सी कितने परसेंट है, तो अधिक कितना है भाई, ये 3 है तो ये 5 है, यानी कि 2 ज्यादा है गुना 100। तो चीजें ऐसे रिलेट होंगी। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा ये वाला पार्ट सेम ना हो तो कैसे डील करेंगे। जैसे मैं यहां मैं कुछ और परसेंट लिख, जैसे 16 × 2/3% लिख दिया मैंने, तब क्या होगा, कैसे चीजों को डील करेंगे हम, तो देखते हैं। अब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी वो तो पुराने वाली है, बी
कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% कम है, तो 25% था इसलिए उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई दोस्तों, 25% 1/4, तो ये 4 कम है इसलिए 1 कम कर दिया। लेकिन दूसरा आया 16 इंटू 2/3% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 6। अब दोस्तों अगर मैं C को 6 मानूं तो B क्या आ गया हमारा 5। अब जाके हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई क्या कि हमारा B जब 4 कमा रहा है तो ये 3, लेकिन C अगर 6 कमा रहा है तो ये 5। अब ये दोनों सेम नहीं है तो कैसे डील करेंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आगे रेशियो जब पढ़ेंगे हम, जब ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अब आप लोग सिर्फ इतना समझें कि जब चीजें यहाँ देखो कुछ खाली है, यहाँ भी कुछ खाली है, तो क्या करेंगे आप इन्हें इनके पड़ोस वाले नंबर से भर देंगे। तो इसके पड़ोस में क्या है 4, तो ऐसे डाला, इसके पड़ोस में है 5। जब आप लोगों ने सारी जगह भर दी है तो करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना, 15, 20 और 24। अब दोस्तों इससे होगा क्या, अब ये जो तीनों वैल्यू आई है ये आपकी इस कंडीशन को, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, और तीनों जब तक एक लाइन में नहीं आएगी तो आपस में इन्हें कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को प्रूव भी करके दिखा रहा हूं। क्या था कि ए की इनकम बी से कितनी थी, 25% कम है, और 25% कम है तो हमें पता है कि फाइनल हमारा कितना 3, 4। तो अगर सिर्फ इन्हीं को उठाओगे, देखो सोल्व करोगे वापस से 3, 4 आएगा, और बी और सी का रिलेशन 5, 6 का था, अगर इसे सोल्व करोगे तो वापस से 5, 6 आएगा। अगर इस लाइन तक पहुंच गए और इन सब की वैल्यू पूछनी है तो आप लोग फिर से बता पाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। जैसे मैं करा भी दूं, ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई जरूर करते रहा करें। एक ही इनकम तीनों की इनकम का, तो तीनों की इनकम हुई भाई 25 और 24। 25 और 24 कितना हुआ आपका 49। तो 49 अगर टोटल है तो भाई एक इनकम उसमें से 15 है गुना 100। तो ऐसे डील कर सकते हैं आप। ऐसे बी पूछा 49 में से 20 इंटू 100। सी जो पार्ट है 24 49 में से गुना 100। अब डी पार्ट जो है हमारा वो क्या कह रहा है, ए की इनकम बी की इनकम का कितना परसेंट है, तो बी से रिलेट किया जा रहा है ए को, तो बी कितना है भाई 20 और ए 15 गुना 100। ऐसे ही ई पार्ट क्या है, बी की इनकम ए से, तो 15 ये 20 गुना 100। तो देख रहे होंगे दोस्तों मैं कैलकुलेशन पे बहुत कम फोकस कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। मेरा फोकस आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करने पे रहता है, ताकि पेपर में कैलकुलेशन सेम आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट दोस्तों सेम क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेट बना दे एग्जामिनर, आप लोग कभी भी नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों ध्यान यही रखना कि मेरा फोकस भी कॉन्सेप्ट सिखाने पर रहता है, आप लोगों का भी फोकस कॉन्सेप्ट सीखने पर रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन जब कंपेयर किए जा रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट किए जा रहे हैं, तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन शायद अब कर पाए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अपनी क्वेरी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एज यूजुअल हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ताकि
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सके। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।